हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अभिमन्यु करियर पॉइंट। सो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि जो वैल्यू ऑफ के है वो फाइंड आउट करनी होगी कब, जब हमारे पास 3 डिफरेंट सिचुएशंस होंगी। ठीक है, 3 डिफरेंट सिचुएशंस या सॉल्यूशंस जब हमारे पास होंगे तो वो कैसे होंगे? यूनिक सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, नो सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, और ये सिचुएशंस कब कब होती है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है कि जब आपके पास रेशो को कंपेयर कराते हैं A1/A2 नॉट इज इक्वल्स टू B1/B2 होता है तो क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कैसे होता है? जब आपके पास A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, जब ये सिचुएशन होगी तो डेफिनेटली जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं आपके पास उनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। तो उसके बाद अगर जो नो सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, वो उनका बोला गया है कि नो सॉल्यूशन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन है और उसके बाद हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसमें उस सिचुएशन में क्या होता है, रेशो में क्या रिलेशन रहता है? उस सिचुएशन में A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इज इक्वल्स टू C1/C2। क्लियर? तो ये आपके पास सिचुएशन जब होंगी तो ये 3 सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि यूनिक सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एंड नो सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये आपके पास रहेगा। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आता है? कोई वेरिएबल के है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, डिफरेंट सिचुएशन में। ठीक है, जब आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा तब के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जब आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा तब आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और नो सॉल्यूशन होगा तब आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो मैंने एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे करके बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि जब ये सिचुएशंस आती है या इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो उनको हम कैसे करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं। सेम ऐसे ही परफॉर्म करना है, और अगर आप इस तरह से परफॉर्म करते हो तो आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप में क्या है? यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन क्या होता है बच्चों? यूनिक सोल्यूशन मैंने आपको बताया कि जब ये रिलेशन होगा तो वो यूनिक सोल्यूशन होगा। आपके पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल गिवन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस हमारे पास गिवन है, वहाँ से हमने A1 की वैल्यू निकाल ली है, A2 की वैल्यू निकाल ली है, B1 की वैल्यू निकाल ली है, B2 की वैल्यू निकाल ली है। यहाँ से देखो, इसको कंपेयर करा के इसके साथ स्टैंडर्ड फॉर्म को। ठीक है, C1 की वैल्यू -1, C2 की वैल्यू -5। ठीक है, ये वैल्यू निकाल के, और हमें ये पता है, क्वेश्चन वो बोल रहा है कि यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो यूनिक सोल्यूशन है तो वी मस्ट हैव A1/A2 नॉट इज इक्वल्स टू B1/B2, क्योंकि उसने दिया हुआ है यूनिक सोल्यूशन है। तो क्या सिचुएशन हमारे पास होनी चाहिए? A1/A2 नॉट इज इक्वल्स टू B1/B2। ठीक है, अब जब हम ये सिचुएशन में इन रेशो को नॉट इज इक्वल्स टू में रखेंगे तो K ऑलवेज नॉट इज इक्वल्स टू -14/5। इसको सोल्व कराओगे तो आपको यही मिलेगा, K नॉट इज इक्वल्स टू -14/5। आप K की कोई भी वैल्यू रख लो एक्सेप्ट दिस वैल्यू। ठीक है, इस वैल्यू को छोड़कर कोई भी वैल्यू रख लो तो आपके पास जो ये लीनियर इक्वेशंस हैं इनका जो सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक आएगा। मींस एक सॉल्यूशन होगा जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड सिचुएशन में हमारे पास क्या आता है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, नाम से भी क्लियर है कि यहाँ पे हमें मोर देन वन सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास एक लीनियर इक्वेशंस का पेयर गिवन है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन का पेयर हमारे पास गिवन है एंड उसने बोला है सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं उनका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सिंपल। तो अब फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस वी मस्ट हैव दिस कंडीशन। ठीक है, हमारे पास कौन सी कंडीशन होगी? ये कंडीशन होगी A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। क्लियर? अब जब ये कंडीशन है तो यहाँ से हमने रेशो को कंपेयर करा के हमने A1 और A2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करा दी है, B1 B2 की वैल्यू, C1 C2 की वैल्यू पुट करा दी है। अब यहाँ पे 3 इक्वालिटीज आ गई हैं बच्चों।
3 इक्वालिटीज़ आ गई है। तो फर्स्ट 2 से अनदर 2 के की वैल्यू आ सकती है और लास्ट 2 से कोई डिफरेंट 2 वैल्यूज़ आ सकती हैं, ठीक है। तो जो दोनों इक्वालिटीज़ में के की वैल्यू सेटिस्फाई होती है वो हमारा एक्चुअल सॉल्यूशन होगा, यानी के की वैल्यू होगी, ठीक है। सपोज हमने फर्स्ट 2 इक्वालिटीज़ ले ली है, तो क्या आएगा, k/12 इज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट 2 इक्वालिटीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, देखो k/12 इज इक्वल्स टू 3/k। इसको सोल्व कराएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास k² इज इक्वल्स टू 36, देन k इज इक्वल्स टू ±6 होगा, ऑब्वियसली ये आपको पता है। अगर इधर इसका स्क्वायर रूट कराएंगे तो स्क्वायर रूट कराएंगे तो 36 का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू ±6 के इक्वल आएगा। क्लियर। सिमिलरली ये भी तो है, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये वैल्यूज आ जाएंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा के इसको इक्वलिटी में रखा, लास्ट 2 इक्वालिटीज़ को जब हम लेंगे तो ये सिचुएशन होगी, वहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये सिचुएशन आ गया, k² -6k इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से k कॉमन लिया, फैक्टराइज किया, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में करके देखा हुआ है, हमें पता है k की वैल्यू निकालनी है, तो ठीक है, k -6 इज इक्वल्स टू 0। तो एक k की वैल्यू आ गई है 0 और एक k की वैल्यू आ गई है 6। जब हम k को, इस k को 0 के इक्वल रखेंगे तो 0 आएगी, जब k -6 इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो k की वैल्यू 6 आएगी। तो यहाँ पे भी k की वैल्यू ±6 है, यहाँ पे k की वैल्यू 6 है। तो इन दोनों इक्वालिटीज़ में k की वैल्यू 6 ऐसी एक वैल्यू है जो दोनों इक्वालिटीज़ में सेटिस्फाई करा रही है। सो एट k इज इक्वल्स टू 6 सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, क्लियर हुआ। मतलब k की वैल्यू अगर जो आप 6 रखोगे तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसमें आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। 6 रख के देख लो तो आपके पास ये रेशो ऑलवेज सेम आएगी। ठीक है, और ये रेशो अगर जो सेम आती है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस जब हमें गिवन होंगे और k की वैल्यू निकालनी होगी तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं, नो सॉल्यूशन, है ना। नो सॉल्यूशंस में आपको ये अच्छे से अवेयर हो कि नो सॉल्यूशंस कब होता है। ठीक है, नो सॉल्यूशंस आपके पास तब होता है जब रेशो में रिलेशन होगा a1/a2। ध्यान से सुनना और इसको अपने माइंड में अगर जो रिकॉल करते जाओगे तो इजीली आपको पता चल जाएगा। और ये क्वेश्चन आता ही आता है और यहाँ से क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगर जो हमने इसको अच्छे से किया तो आपके 3 मार्क्स और 4 मार्क्स भी कवर अप हो सकते हैं और 1 मार्क्स में भी आ सकता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन की जब सिचुएशन होगी तो क्या करना होगा हमें, 3x - 4y + 7 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, और kx + 3y - 7 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं और हमें क्या बताया गया है, सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन है तो क्या करेंगे, फॉर नो सॉल्यूशन वी मस्ट हैव दिस सिचुएशन a1/a2, जो रिलेशन होगा रेशोज़ में, जो कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट के बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इज इक्वल्स टू c1/c2। ये सिचुएशन होगी। ठीक है, अब हमें तो क्या बोला गया है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ पुट कराई तो ये आ जाएगी 3/k इज इक्वल्स टू -4/3। ठीक है, नॉट इज इक्वल्स टू -7/5। ठीक है, फॉर वैल्यू ऑफ k टेकिंग फर्स्ट 2 इक्वालिटीज़, हमने क्या लिया, फर्स्ट 2 इक्वालिटीज़ को चूज़ कर ले, क्योंकि हमें तो k की वैल्यू निकालनी है। वहाँ से हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट एंड लास्ट से हमारे पास क्या आएगा कि k की वैल्यू क्या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट 2 लेते हैं तो k की वैल्यू निकल आएगी, 3/k इज इक्वल्स टू -4/3। फर्स्ट 2 इक्वालिटीज़ यही है, तो यहाँ से k इज इक्वल्स टू -9/4। तो k की वैल्यू 9/4 पे नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, इस तरह से आपके पास टोटल 3 सिचुएशंस होंगी और आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। और 3 सिचुएशंस कब होंगी, जब रेशो में एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है, तो वो आपको पता है, और उस रिलेशन की हेल्प से ही आप जो k है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई थिंक यहाँ से आपको ये क्लियर हुआ होगा। और इसके जो क्वेश्चंस हैं
वो आप इजीली कर सकते हो, इसको प्रैक्टिस करना। अगर जो कोई डाउट होता है तो आप बच्चों कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम वहाँ पे आपको उसके सॉल्यूशंस दे देंगे। ठीक है, थैंक यू।